रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें ये कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना, ये पावर के फॉर्म में, आपको पावर में बता दूं कि वो कैसे होगा। जो क्वेश्चन फॉर्म में पावर हो, अगर बेस सेम हो, ये 3 बेस है, 5 और ये 2 ये पावर हैं दोनों। अगर बेस सेम हो तो एक बार बेस लिख के पावर जो माइनस हो जाएगी ऊपर वाले में से नीचे वाली। अगर इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी। अगर क्वोशंट रूल में हो, क्वोशंट फॉर्म में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड होगी। देखें, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। ये 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 3 एक बार लिखेंगे, बेस सेम है, पावर में से माइनस कर देंगे नीचे वाली 5 माइनस 2। क्या होगा? 3 के पावर 5 माइनस 2 3। ये हमारा आंसर होगा। 3 के पावर 3 कितना होगा? 3 पावर 3 मीन्स 3 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 ज़रबे 3 9, 9 ज़रबे 3 9 ज़रबे 3 होगा 27। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो क्या है हमारे पास? 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 अपॉन 10 पावर 2। इसको भी हम इसी तरीके से सिंपली करेंगे। 2 के पावर 4 5 पावर 3 अपॉन, इसको भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 2 ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे समझ लेना आप। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दें, 2 के ऊपर पावर भी 2 दे दें, 5 के ऊपर पावर भी 2 दे दें। ठीक है, अगर इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी का जवाब, इसका जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, इसका पावर बेस सेम कौन कौन से हैं? 2 बेस सेम है, एक बार लिखें, पावर में से माइनस करें, 4 माइनस ये 2 इंटू 5 सेम बेस है, 3 माइनस 2। क्या हुआ जवाब? 2 के पावर 2 इंटू 5 पावर 3 माइनस 2 1। 2 का पावर 2 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, इसी तरीके से अगला सवाल वो देखें, वो भी इस तरीके से हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू c प्लस डी पावर 3 अपॉन a प्लस बी पावर कुछ नहीं है, माना मीन्स 1 c प्लस डी पावर 2। इसको देखिए कैसे सिंपली होगा। सिंप्लीफाई इसको करेंगे हम। a प्लस बी बेस सेम है, नीचे ऊपर, ऊपर पावर क्या है 2, नीचे है 1, अगर कुछ नहीं है समझो 1 है, इंटू सी प्लस डी, ये भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दें 3 माइनस 2। क्या आया जवाब? a प्लस बी पावर 2 माइनस 1 1, और लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, इंटू सी प्लस डी के पावर 3 माइनस 2 1। बस ये हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ क्या हैं, उस कानून के मुताबिक हम इनको सॉल्व करेंगे। आपको बताया मैंने, अगर सेम बेस हो, जैसे यहाँ पे सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर जो इनकी ऐड होगी। अगर इसी तरीके से इनकी पावर बेस सेम हो और क्वोशंट रूल में जैसे, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इसकी पावर ऐड होगी। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है हमें कि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के जो लॉ हैं उसके मुताबिक इसको हल करें। ये बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक बार बेस लिख के पावर ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो तो। वही हमने किया है, 1/3 पावर ऐड कर दिया 9। ये हमारा आंसर है, सिंपली, कोई मुश्किल नहीं इसमें। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी। ठीक, ये भी बेस सेम है, -4/5 -4/5 बेस सेम, पावर 3 + 5 ऐड कर दी। ये हमारा आंसर। ठीक, ये -3 इंटू 5 स्क्वायर होल क्यूब, ये पावर जो है लॉ का, जो पावर 3 है ना, ये 3 पावर इसके ऊपर भी आएगी, ये 5 के ऊपर भी लगेगी। ठीक है, ये वही किया काम मैंने। -3 पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3, -3 क्यूब इंटू 5 पावर 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। जो पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली से, 3 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा,
3 इधर 3 के पावर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। -3 पावर 3, 5 पावर 3 इंटू 2, ठीक। ये भी ऐसी 3 इंटू -4 स्क्वायर होल क्यूब, ये होल क्यूब है जो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर के साथ, इसके साथ नहीं, इसकी पावर के साथ। 3 की पावर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 3, -4 के पावर 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, -3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय -4 के पावर 2 इंटू 3, 3 के पावर 3 सेम, -4 के पावर 3 इंटू 2 6 हो गया। अब देखें जब भी बेस जो माइनस में हो और पावर अगर वो आ जाए इस फॉर्म में, मतलब कि 6 में, जिसे हम कहते हैं कि वो आड नंबर, दूसरे होते इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर हो तो अगर बेस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पावर जो है इवन हो तो। अगर आड पावर हो तो बेस जो है नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। इसकी -4 था बेस, पावर जो इवन थी, इसलिए ये पावर इवन की वजह से 4 जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया। ये हमारा आंसर। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सेम वही तरीका, बेस सेम, -a/bc, -a/bc, पावर हमने ऐड कर दिया, पावर 9 हो गया, ठीक है। अब ये पावर आड है, अगर इवन होती ये माइनस को हम पॉजिटिव करते, लेकिन पावर आड है तो ये इसी तरीके से इधर ही रहेगा, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें -c/d, 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 बेस सेम है, पावर को ऐड कर दे 2 + 3 + 5, ठीक है। पावर ऐड की, -c/d, पावर होगी 10 टोटल। अब पावर क्या है, इवन में है, इवन में है तो ये बेस माइनस का था वो प्लस का हो गया, +c/d पावर 10, आंसर ये हमारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में mn² t⁴ n³ m⁵ t⁵ कुछ भी नहीं है। m बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, इधर पावर 1 है, इधर 5, n ये n², ये n³, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी। t का बेस सेम, दोनों का ये पावर ऐड कर दी। m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11, बस सिंपली ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके ये आगे नंबर क्वेश्चन में देखें, एक तो a ये है, एक ये a एक बार लिखें, पावर इधर 2 है, प्लस इधर क्या है 3, ओके। अब b पे आ जाएं, ये है b, ये b, इसकी पावर 2 प्लस ये 4। अब c पे आएँ, c की पावर इधर 5, ये c की पावर 3, ठीक। c और नहीं है, ठीक है, प्लस ना मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। d कहाँ, यहाँ पे d नहीं है, बस ABC, बस ABC इजिकल टू a की पावर कितनी है 3 + 2 5, b की पावर 4 + 2 6, c की पावर 5 + 3 8, ये हमारा आंसर। सिंपली बेस सेम है, पावर ऐड कर दी। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूजिंग लॉ करने हैं, ठीक है। अब 5 के पावर 2 होल पावर 3, पावर के ऊपर जो पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 5 के पावर 6, ओके। xy पावर 3 होल पावर 5, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 = 15, xy पावर 15, ओके। -4 स्क्वायर होल पावर 5, ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 पावर 2 5 × 2, -4 की पावर 10, 4 के पावर इवन है, इवन की वजह से जो बेस माइनस था ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से ये होल जो पावर है ये 3 इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -3 के पावर 3 × 3 इंटू -4 2 × 3, -3 3 × 3 9, -4 के पावर 3 × 2 6 इजिकल टू, मैंने आपको क्या बताया पहले, अगर बेस नेगेटिव में पावर आड है तो सेम रहेगा, अगर बेस नेगेटिव है, पावर अगर इवन है तो बेस जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर है, बस सिंपली, ठीक है। अब दोस्तों अगला नंबर सवाल, बेस सेम z पावर 3 होल पावर स्क्वायर होल पावर 2, ये जो पावर ऊपर के पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 z³ 4 × 2
ये 8 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, z पावर 8 मल्टीप्लाई 3 24। ठीक, अब m n स्क्वायर m पावर 3 m पावर 4 होल स्क्वायर होल पावर 5, ये m बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, m के पावर 1 प्लस m पावर 3 प्लस 4, ये n एक ही n स्क्वायर होल पावर ये 2 ये 5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, m पावर 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 m पावर 8 n स्क्वायर सेम, ये जो पावर 10 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर के साथ इसके पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, m पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, ये हमारा आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, मैंने आपको कहा कि अगर पावर इवन हो तो अगर बेस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा खुद ब खुद। 0.1 पावर इवन है, ये पॉजिटिव का 0.1 हो गया। 0.1 नेगेटिव है, पावर ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। 0.1 पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो गया पावर इवन की वजह से, ये पावर सेम। ठीक, अब 0.1 ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके पावर के साथ, इसके पावर के साथ भी, इसके पावर के साथ भी। 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 माइनस 0.1 3 मल्टीप्लाई बाई ये 2 0.1 4 मल्टीप्लाई बाई ऊपर वाला 2। ठीक है, 0.1 के पावर 4 माइनस 0.1 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 6 0.1 के पावर 8। ठीक है, अब ये पावर इवन है, बेस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0.1 पावर 4 0.1 पावर 6 0.1 पावर 8। अब फिर ये तीनों बेस सेम है तो पावर क्या होगी, 8 हो जाएगी। 4 प्लस 6 प्लस 8 टोटल 0.1 के पावर होगी 18, ये हमारा आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 मुकम्मल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला 1.5 पढ़ेंगे। खुदा।